गरीब आदमी की कहानी पार्ट 2। जादू की छड़ी। उस बूढ़े जादूगर ने गरीब आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरीब आदमी बोला, मैं एक बाबा से अपने लिए सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने बोला, तुम उस बाबा से मेरे लिए यह पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, मैं जब उस बाबा के पास पहुंच जाऊंगा तब पूछ लूंगा। और यह बात बोलकर वह गरीब आदमी चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस गरीब आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा। फिर वह आदमी और कछुआ आपस में बातें करने लगे और कछुए ने गरीब आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरीब आदमी ने कहा, सुना है एक बाबा हर सवाल का जवाब देते हैं। मैं उसी बाबा से सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। कछुआ ने कहा, तुम उस बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मैं तेज कब दौड़ सकूंगा। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। इतना बातें होने के बाद वह आदमी जाने लगा और कुछ देर बाद वो बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो। अब वह गरीब आदमी सोच में पड़ गया कि अपना सवाल पूछे या रास्ते में मिले उन तीनों का पूछे। गरीब आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं अमीरी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी समस्या तो बहुत छोटी है, मैं इन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूँ। उस गरीब आदमी ने कछुआ का सवाल बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, जब वो अपना कवच बाहर निकाल देगा तेज दौड़ने लगेगा। फिर उस गरीब आदमी ने उस जादूगर का सवाल पूछा। बाबा ने कहा, जब वो अपना जादूगर अपनी छड़ी किसी दूसरे इंसान को देगा तब वह स्वर्ग चला जाएगा। फिर उस गरीब आदमी ने घर के मालिक का सवाल पूछा। बाबा ने बोला, जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वो गरीब आदमी वो तीनों का सवाल जवाब लेकर वही रास्ते से जाने लगा जिस रास्ते से वो आया था। रास्ते में उसे कछुआ मिला। उस गरीब आदमी ने कछुए को उसका सवाल का जवाब बताया कि तुम्हें अपना कवच निकालना पड़ेगा तब तुम स्वर्ग जाओगे। कछुआ ने अपना कवच निकाला तो उस बहुत सारे मोती निकला और वो सारा मोती कछुआ ने गरीब आदमी को दे दिया। फिर वह गरीब आदमी उस जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। जब उस गरीब आदमी ने जादूगर को सवाल का जवाब बताया कि आपको अपना छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़ेगा तब स्वर्ग जाओगे, तब जादूगर ने अपना छड़ी वही गरीब आदमी को दे दिया। फिर वह गरीब आदमी उस घर के मालिक से मिला जिस घर में वह आदमी आते समय रात गुजारा था। जब उसने उसका सवाल का जवाब बताया कि जब आपकी बेटी को जीवन साथी मिलेगा तब आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी, तब घर के मालिक ने वही गरीब आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी और वह लड़की भी बोलने लगी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस तरह वह गरीब आदमी अपना सवाल छोड़कर उन तीनों का सवाल को बाबा से पूछा और अपना सवाल न पूछने का यह फायदा हुआ कि उसे मोती, छड़ी और शादी करने के लिए लड़की भी मिल गई। इस तरह गरीब आदमी अमीर बन गया। फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।